हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। दोस्तों, कल आप लोगों का एग्ज़ाम पेपर होना है इंटरमीडिएट स्तरीय आबकारी सिपाही, परिवहन आरक्षी और उप आबकारी निरीक्षक का। तो आप सभी अभ्यर्थियों को जिनका भी कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। ऑल द बेस्ट। अगर आप लोगों ने मेहनत करी हुई है, सीरियसली तैयारी करी हुई है, अपना सिलेबस टोटली कंप्लीट किया हुआ है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम निश्चित ही अच्छा जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर दोस्तों पेपर देने जाइए। और आप सभी लोगों को दोस्तों एग्ज़ाम की शुभकामनाएं, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहले आपने इसमें फिजिकल भी दिया हुआ है और उसके बाद दोस्तों फाइनली अब आपका एग्ज़ाम पेपर होने वाला है कल। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम पेपर देते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। तो सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट दोस्तों। जिन्होंने भी तैयारी करी हुई है अच्छी तरीके से, या जो भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल दोस्तों टेंशन फ्री होकर अपना एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि टेंशन अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपके एक दो क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल भी परीक्षा देने में ज़्यादा जल्दीबाजी न कीजिएगा। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है दोस्तों, वह ध्यान देना है, जब भी आप ओएमआर सीट पर गोले कर रहे हैं उसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और ओएमआर सीट भरते समय भी आपको सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना है। आपको कोई भी गलती नहीं करनी है ओएमआर सीट को भरते समय, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी अच्छे अच्छे नंबर लाकर भी ओएमआर सीट की वजह से बाहर हो गए हैं। और बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले अभ्यर्थी भी इसमें बाहर हो जाते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपकी ओएमआर सीट में गलती हो जाती है तो फिर उसमें आप लोग संशोधन नहीं कर सकते हैं। काट पीट अगर हो जाती है तो व्हाइटनर का यूज भी नहीं चलता है। अगर आप उसमें काट पीट भी कर रहे हैं तो फिर आपकी ओएमआर सीट चेक नहीं होती है। तो विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आपको एग्जाम पेपर मिलेगा उसके साथ में ओएमआर सीट मिलेगी, तो ओएमआर सीट को आपको विशेष रूप से ध्यान से भरना है। खासकर अपना रोल नंबर दोस्तों, और साथ में जो आपका एग्जाम पेपर कोड है, ABCD 4 सेट आते हैं, तो सभी सेटों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और जब भी आप प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 100 नंबर का आपका एग्जाम पेपर होना है, 20 नंबर की हिंदी आनी है, 40 नंबर की उत्तराखंड आनी है, और बाकी जो बचा 40 नंबर उसमें रीजनिंग और जीएस वाला सेक्शन आने वाला है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपके क्वेश्चन उसमें अरेंज रहेंगे, जैसे कि यूके ट्रिपल एस आजकल कर रहा है। ठीक है, पहले तो क्या होता था कि मिक्सअप क्वेश्चन आते थे, तो अभी यूके ट्रिपल एस ने क्या किया, बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया कि हिंदी अलग कर दिया है, उत्तराखंड अलग कर दिया है और जीएस अलग कर दिया है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ अच्छी हो गई है। और जब भी आप ओएमआर सीट में गोला करें, जैसे आपने एग्जाम पेपर में सपोज रहा आपने क्वेश्चन नंबर 38 अटेम्प्ट किया, ठीक है, और उसके बाद में कभी कभी जल्दीबाजी में क्या होता है कि हम लोग 39 पे गोला कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होती है कि बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। मैं खुद अपनी बात बताता हूं, तो मैंने भी जितने भी एग्जाम्स दिए, मेरा हमेशा ऐसा होता था कि एक या दो प्रश्न में ऐसे गलत कर देता था। और वो एक या दो प्रश्न फिर क्या होते हैं, वैसे तो मेरे को उतना नुकसान नहीं हुआ उन प्रश्नों का, लेकिन बहुत बार वही 1 से 2 प्रश्न आपको 2.50 नंबर प्लस में देकर जाते हैं। क्योंकि एक प्रश्न आपका गलत होने का मतलब है दोस्तों, आपके उसके साथ में 0.25 नंबर एक्स्ट्रा जा रहा है। और अभी आप प्रेजेंट में दोस्तों अगर मेरिट देखेंगे, तो लास्ट में बॉर्डर में जो भी अभ्यर्थी है ना, वो दोस्तों एक नंबर के अंदर अंदर आपने मान के चलिए 60 से 70 अभ्यर्थी आपके आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 0.2 में आपके 0.12 0.321 इस टाइप से आपकी रैंकिंग्स बन रही है। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देनी है कि जो प्रश्न आपको आते हैं, क्योंकि वह प्रश्न तो आपको आता है, अगर आप उसको भी गलत कर देंगे तो जो प्रश्न आपको नहीं आता है वहाँ तो सही होने का चांसेज ही नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि जो सरल प्रश्न होते हैं उनको ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट करें। बहुत बार क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें बहुत सरल क्वेश्चन लगता है, तो हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, और ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं। जैसे हमें एक ऑप्शन मिला, वही हमने गुला कर दिया, और नीचे ऑप्शन था उपयुक्त सभी, तो ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जोश जोश में जैसे आपके 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल सही बन रहे हैं, तो एक छठा क्वेश्चन आएगा अगला, उस टाइम पे क्या होगा, उसमें लिखा रहेगा निम्न में से क्या नहीं है। मतलब कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से एक नहीं है वाला ऑप्शन होगा, तो वहां पे आदमी नहीं पढ़ता है, तो आदमी पढ़ेगा कौन सा है ये गोला, तो उसको ऐसा लगता है कि यार हाँ बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया पेपर जा रहा है। लेकिन वो जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो जब आप घर आकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं फिर बहुत अफसोस होता है। क्योंकि एक या दो या तीन प्रश्न दोस्तों ऐसे हो ही जाते हैं एग्जाम्स में, जो कि या तो हम गलत पढ़ देते हैं या हम ओएमआर सीट में गलत भर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर में टिक अलग क्वेश्चन होता है और ओएमआर में हमने अलग अलग गोला करके आए होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है कि ऐसी जो छोटी छोटी गलतियां हैं वह ना हो, क्योंकि यही छोटी गलतियां बाद में बहुत बड़ी गलतियां बन जाती हैं। अगर आप लोग बॉर्डर पे आते हैं, जैसे आप लोगों के बहुत ज़्यादा नंबर है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर तो तब आएंगे ना जब आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, या फिर आपके बहुत कम नंबर है तो फिर आप ऐसे ही बाहर हो तब भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है,
आप मेरिट के बहुत पास में हैं, बहुत जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं ना, पिछले 3-4 एग्जामों में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों का सिलेक्शन 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर ऐसे रुक रहा है। तो आप लोगों ने ये भी एनालाइज़ किया होगा, क्योंकि मेरी अभ्यर्थियों से लगातार बात होती रहती है, तो उनकी मैक्सिमम की यही गलतियाँ होती हैं कि जहाँ उनका सिलेक्शन हो सकता था, जो 2 से 3 क्वेश्चन वो सही कर सकते थे, वह भी वो गलत करके आ जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, प्रश्नों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है, लापरवाही नहीं करनी है, क्वेश्चन को विशेष रूप से पढ़ना है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी वर्तमान में लेंथी पेपर बना रहा है। और दोस्तों लेंथी पेपर की सबसे अच्छी खासियत ये होती है ना कि आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, 4 फैक्ट्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आपको एक फैक्ट भी आता है ना, तो आप वहां से अपने आंसर को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है। तो प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना मतलब थोड़ा बहुत ना ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड का प्रयोग भी करना है और थोड़ा बहुत अपने माइंड का यूज भी करना है, चीज़ों को रिलेट करना है। जैसे कोई प्रश्न थोड़ा सा आपको टेढ़ा सा प्रश्न लग रहा है ना, तो उसको आप रिलेट कीजिए। जैसे परमार राजवंश से कोई क्वेश्चन है, फिर आप उसके ऑप्शंस देखिए, या जो सुमिलित करने वाले क्वेश्चन है उसमें खासकर ये होता है कौन सा सुमिलित नहीं है, कौन सा सुमिलित है। 4 ऑप्शन इधर आपकी सारणी होगी, इधर आपके कुछ भी चीज़ें होंगी, इन दोनों को आपको सम्मिलित करना होगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि आपको थोड़ा-सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना होता है और जो भी प्रश्न पूछा गया उसके रिलेटिव आपको 2-3 चीज़ें सोचनी है। उसके बाद में अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके अगर आपको उसमें से एक क्वेश्चन भी आ जाता है ना, एक ऑप्शन भी आ जाता है, तो मैक्सिमम आपके चांसेस हो जाते हैं कि वो प्रश्न आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक उसमें अच्छी रहती है। तो आप लोगों को पेपर को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है, ओएमआर शीट भरते समय गलती नहीं करनी है। और दूसरा दोस्तों, जब भी आप एग्जाम सेंटर पर जाएँ तो आपको अपने साथ में अपनी पेन जरूर लेके जानी है दोस्तों। और थोड़ा-सा मैं कहूँगा ना, आप मोटा पेन ले जाइए, क्योंकि ओएमआर शीट भरने में टाइम लगता है, जो लेंथी पेपर आता है। तो अगर आप मोटा पेन लेके जाएंगे तो जल्दी आपकी ओएमआर शीट हो जाएगी, ठीक है। और मेनली आप ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का प्रयोग करें, ठीक है। और 2 या 3 पेन अपने साथ में एक्स्ट्रा लेकर जाएं। बहुत बार क्या होता है कि अभ्यर्थी एक ही पेन लेके जाता है और जब तक एग्जाम सेंटर में जाता है तो बहुत बार गर्मी में क्या होता है कि उसकी स्याही निकल जाती है पेनों की, ठीक है। तो वो भी गलती हो जाती है, बहुत बार वो पेन नहीं चलता, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको अपने अच्छे खासे पेन लेके जाने अपने साथ में, 2 से 3 पेन आप लेके जाइएगा, अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाइएगा और साथ में दोस्तों अपना वोटर आईडी ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको लेकर के जाना है। और एग्जाम सेंटर में जो भी आपकी उपस्थिति का समय है दोस्तों, आप कोशिश कीजिएगा कि उससे आधे घंटे पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। और आज दोस्तों अगर आप लोगों ने तैयारी करी हुई है ना, तो अभी देखिए रात को बिल्कुल शांति से सोइए आप, क्योंकि अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, मेहनत करी हुई है, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर सो जाइए। और कल दोस्तों फ्री माइंड होकर आप लोग पेपर देके जाइएगा। बहुत बार क्या होता है, मैंने देखा अभ्यर्थियों को कि यार एग्जाम सेंटर पे चलो भाई पेज पलटो, पेज पढ़ो। अबे यार आज तक नहीं पढ़ा तो आप क्या करोगे पढ़ के। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो अगर देखिए एग्जाम में 100 ही प्रश्न आने, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह आपके पढ़े हुए क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम सेंटर में। आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा ऐसे मोटी मोटी किताबें, अरे भाई साहब पेज पलट रहे हैं, इससे बढ़िया तो इतना घर में पढ़ लेते, इतने पेज घर में पलट जाते तो यहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, अगर आप अभी कुछ करना चाहते हैं तो अभी जो लास्ट टाइम पे है, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उसको आप रिवीजन कर लीजिए। लेकिन रात को, जैसे कि आज तो मैच भी है, तो जो भी क्रिकेट के समर्थक हैं मैच जरूर देखें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बिल्कुल मैच देखे, बिल्कुल आराम से सो सा के पेपर देने जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो मैच नहीं देखता है तो वो टाइम पे सो जाए और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपना एग्जाम पेपर देने जाए, ठीक है। और साथ में दोस्तों अपने एडमिट कार्ड, ये चीज़ आपको लेकर के जानी है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि सिंपल जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको गलत नहीं करना है। और अब बात आती है, अगला एक बात आती है जो अभ्यर्थी बार बार पूछते हैं कि सर अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, ठीक है। देखिए अटेम्प्ट्स का ना ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, तो एग्जाम पेपर को देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने अटेम्प्ट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी पहले से एग्जाम्स देते हुए आ रहे हैं, आप लोग भी देते हुए आ रहे होंगे। जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है कि कितने अटेम्प्ट किए जाएं, लेकिन जो अभ्यर्थी पुराने हैं, जो 1 या 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो पीवाईक्यू जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, जिन्होंने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हैं, जो टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू लगाते हैं, उनको पता है कि एग्जाम का लेवल क्या है, ठीक है। अगर आप अभी प्रेजेंट में यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी कोई भी आयोग को उठा के देखेंगे दोस्तों, तो अगर आप जनरल कैटेगरी हैं और अगर आप 72 73 प्लस के आसपास में है, तो मैक्सिमम चांसेज होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए मार्क्स दोस्तों आपको लाने हैं 72 या 73 प्लस। बाकी पेपर पे डिपेंड कर, देखिए अगर पेपर आपका हार्ड लेवल का आ रहा है, आपको लग रहा है कि पेपर बहुत हार्ड है, लेकिन दोस्तों देखिए वीपीडीओ का एग्जाम पेपर हुआ था, अभ्यर्थी कहते हैं कि पेपर हार्ड है, पेपर हार्ड था भी, लेकिन क्या था, लेंथी पेपर था, ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अच्छे नंबर लाए और उसकी मेरिट देखिए आप कितनी गई है, ठीक है। तो अगर उस प्रकार का पेपर भी आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इंटरमीडिएट स्तरीय पेपर है, फिजिकल वाला पेपर है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत आप लोगों को अगर मार्जिन देखा जाए तो अगर आप 72 प्लस मार्क्स आपको लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि आप 75 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपके 75 के 75 ही सही हो जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता है। 100% जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है वो किसी की भी नहीं होती है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा जितनी भी आपकी, जैसे आप जनरल कैटेगरी में है तो हमें पता है 70 प्लस हमारा सेफ स्कोर है, 72 प्लस सेफ स्कोर है, या एग्जाम थोड़ा सा बहुत ही हार्ड लेवल का आ जाता है तो 68, और सरल लेवल का आ जाता है तो फिर 72 को 75 भी पहुंचा जाता है। तो आप उसके हिसाब से अपने अटैम्प्ट तय कीजिएगा। मैं तो ये कहूँगा कि आपके अटैम्प्ट्स दोस्तों 80 से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न 4 प्रश्न तो ऐसे नॉर्मली गलत हो जाते हैं। या फिर अगर आप 75 प्लस भी अटैम्प्ट करके आते हैं और अगर आपको लग रहा है कि
आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आप 95% आपकी एक्यूरेसी रहती है, या जब भी आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं, पीवाईक्यू देते हैं, आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, तो वहाँ पर आप लोग थोड़ा-सा अटेम्प्ट बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है एग्ज़ाम का पेपर देख के। लेकिन आप लोगों को, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि 72 नंबर या 73 नंबर आपको मिनिमम लेकर आने हैं। ओबीसी वाले आप ये मान के चलिए कि 71 नंबर तक आपको लेकर आने हैं। एससी-एसटी वाले आप ये मान के चलिए 68, 69 तक आपको नंबर लेकर आने हैं। ऐसे फीमेल्स का भी आप ये मान के चलिए कि 71, 72 के आस-पास आपको नंबर लेके आने हैं। ईडब्ल्यूएस का भी आप यही मान के चलिए, ठीक है? बाकी कैटेगरी में फिर अलग-अलग चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? तो अटेम्प्ट्स मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट करें और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करें, ठीक है? और ऐसे प्रश्न जो कि आपको लग रहा है तो थोड़ा-सा डाउटफुल है, तो उसमें दोस्तों आप चांस ले लें, ठीक है? अगर आप ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड के माध्यम से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेटिंग कर दे रहे हैं और आपके पास में 2 ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस में से आपको 1 ऑप्शन सही करना है, तो आप वहाँ पे बिल्कुल रिस्क लीजिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे आपके प्रश्न सही होने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों 50% हो जाती है, ठीक है? और दूसरी चीज़, मैं तो दोस्तों हमेशा अपनी चीज़ बताता हूँ, मैं हमेशा 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है? मैंने आज तक जितने भी एग्जाम दिए, 1-2 क्वेश्चन मेरे वैसे छूटे होंगे तो छूटे होंगे जल्दीबाजी में, या टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं 100 अटेम्प्ट करूँ। क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में, अगर हम पढ़ रहे हैं, बहुत लंबे समय से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत चीज़ें लिंक होती हैं कि यार ये ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ये नहीं ऐसा हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत बार आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि जो क्वेश्चन आप लोग कभी-कभार गैस करते हैं, तो वो सही हो जाता है, और जो क्वेश्चन आपको आते हुए रहते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा-सा उस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है। तो आप लोग अपने अटेम्प्ट्स अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे तो फिर वहाँ पे आपके सही होने के चांसेस भी होते हैं। बाकी जिन अभ्यर्थियों की तैयारी उतनी नहीं हो पाई है, या एग्ज़ाम में उनको लग रहा है कि यार वो कट ऑफ से बहुत दूर हैं, वो अभ्यर्थी भी सारे के सारे अटेम्प्ट कर लें। देखिए दोस्तों, बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि अभ्यर्थी 60 क्वेश्चन करके आता है, तो आपका 60 क्वेश्चन करके आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। उससे बढ़िया आप लोग रिस्क लेके अपने अटेम्प्ट्स को थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए, क्या पता अगर थोड़ा बहुत ही हो जाए कि आपके कुछ जो आपने गैसिंग की है वो सही हो जाए, ठीक है? तो मेरे को इसमें दोस्तों एक अभ्यर्थी की बात याद आती है कि 2019 फॉरेस्ट गार्ड में उस अभ्यर्थी का चयन हुआ था। तो उसका मुझे जब कॉल आया, तो उसने मुझे ये बोला कि सर, मैंने उत्तराखंड पढ़ा, मैंने हिंदी पढ़ी और मैंने रीज़निंग पढ़ी, और वो भी मैंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा। परीक्षावाणी, एक मैंने परीक्षावाणी पढ़ी और दूसरी मैंने पढ़ी आपका लूसेंट वाली किताब पढ़ी, और एक थोड़ा बहुत रीज़निंग पढ़ी। रीज़निंग मेरी मैथ थी तो मेरे को पहले से आती थी, और बस उसने इतना पढ़ा। वो कहता कि मैंने जीएस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, बस थोड़ा बहुत जो मैंने पहले पढ़ा हुआ था वो मेरे को ध्यान था, तो वही था, या लूसेंट मैंने थोड़ी बहुत पढ़ ली थी। तो इन सेक्टर से ही उसका पहला एग्ज़ाम था, उसके 66 या 67 नंबर आ गए थे इसमें अटेम्प्ट करके, और उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है? तो कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपने बहुत कम तैयारी करी होती है, 3 से 4 महीने ही हो रहे थे उसको तैयारी करते हुए, उतना समय उसके पास में नहीं था, लेकिन फिर भी उस अभ्यर्थी का चयन हो गया था। तो बहुत बार ऐसा भी हो जाता है। बहुत बार ये होता है कि हम बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वही 0.1, 0.2, 0.3 या 1 नंबर, 1.5 नंबर, इससे हमारा सिलेक्शन रुक रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए, एग्ज़ाम जो फॉर्म्स आते हैं वो लिमिटेड आते हैं, लिमिटेड लोगों के ही सिलेक्शन होने हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो आपके मित्र पिछले 5 साल, 6 साल, 7 साल से तैयारी कर रहे थे, लगभग सबकी जॉब लग गई है, लगभग सबकी जॉइनिंग हो गई है। तो उनकी हो सकती है, तो आपकी भी होगी। ऐसा बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग भी अपनी मेहनत करते रहें, और तैयारी में ना थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ा-सा पेशेंस माँगती है आपसे गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है? बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका निश्चित समय में ही सिलेक्शन हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो लंबे समय बाद उनका सिलेक्शन होता है, लेकिन एक अच्छी पोस्ट पर उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल दोस्तों बेफ़िक्र होके अपना एग्जाम पेपर देने जाइए, और नेगेटिव मार्किंग आपकी है उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अपने साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएँ, अपना एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड, और अपने उसके साथ में अपने पेन्स आप लेकर जाएँ, ठीक है? और एग्जाम सेंटर में जाते टाइम आप दोस्तों अपने साथ में कोई भी ऐसी अनुचित सामग्री लेकर ना जाएँ, जिसकी वजह से आपको समस्याएँ हो सकती हैं। बहुत बार क्या होता है ना दोस्तों, ईयरबड्स और हेडफ़ोन्स, ठीक है? उसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो अभ्यर्थी जल्दीबाजी में याद नहीं रहता है उसको, और कभी-कभार क्या होता है, एग्जामिनर भी नहीं देखता, और फिर क्या होता है, अचानक से जो चेकिंग टीम आती है, तो वहाँ पर अभ्यर्थी को पकड़ा जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको अपने आस-पास कोई भी अनियमितता ऐसी लग रही है कि जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है? तो उसके खिलाफ आप बिल्कुल आवाज़ उठाइए, आयोग को जाकर के मेल कीजिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम सेंटर्स में टीचरों के द्वारा लापरवाही देखने को मिलती है, ठीक है? तो इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। एग्जाम्स के लिए दोस्तों शुभकामनाएँ। आप लोग बिल्कुल माइंड फ्री होकर के अपना पेपर अटेम्प्ट कीजिए, और कल दोस्तों एग्जाम से पेपर होने के बाद में हम पेपर के एनालाइज़मेंट के बारे में भी बात कर लेंगे। और आजकल तो यूके ट्रिपल एससी शाम को ही आपके आंसर की भी जारी कर दे रहा है, तो उसके हिसाब से भी हम बात कर लेंगे कि क्या आपका एग्जाम का पेपर का लेवल कैसा था, क्वेश्चंस कैसे थे, क्या आपका सेफ स्कोर रह सकता है। तो आप लोगों को बिल्कुल अभी इसकी टेंशन नहीं करनी है। आप लोगों ने जितना भी पढ़ा हुआ है, उस चीज़ को आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर के जाइए, बिल्कुल रात को अपनी नींद पूरी करके जाइए, रिलैक्स फ्री, टेंशन फ्री होकर पेपर देने जाइए, और निश्चित ही दोस्तों आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, और ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद।